देखो यहाँ पे लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। इसको ट्राई करो एक बार फटाफट। देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर बताओ। हाँ, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। इसका आंसर होना चाहिए 0, ठीक है। क्यों 0 होना चाहिए सुनना, समझने का ट्राई करना थोड़ा ध्यान से। 0 इसका आंसर इसलिए होना चाहिए, cos 1 डिग्री का वैल्यू या 0 डिग्री का तो पता है हम लोग को 1 होता है, cos 1 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं पता क्या होता है, cos 2 डिग्री का भी हमको नहीं पता, और ऐसे कर करके ये कौन सा डिग्री तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो बीच में कहीं पर cos 90 डिग्री भी आया होगा, और cos 90 डिग्री का आंसर कितना होता है 0। अभी cos 90 डिग्री का आंसर चाहे अगर 0 आएगा तो इस बीच वाले पार्ट का चाहे आंसर कुछ भी हो जाए, इंटू 0 जब आप करोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 0 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, सोच लो फिर थोड़ा 10 सेकंड, फिर बात करता हूं। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड कौन सा साइड है ये बताओ। LHS को ही कॉम्प्लिकेटेड मान के चलेंगे, ठीक है। देखो एक बार LHS में आपके पास में है sec a प्लस cos a होल थिंग इनटू मेरे ख्याल में sec a माइनस cos, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई थिंक sec स्क्वायर a माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो इंट्यूटिवली हमारे दिमाग में आ रहा था क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा अपने RHS को देखो कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या, तो वहां आपको फील आएगा कि आपको tan स्क्वायर चाहिए और आपको sin स्क्वायर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि sec स्क्वायर से tan स्क्वायर में जाने का रास्ता तो है मेरे पास, ठीक है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर। इसको थोड़ा रीअरेंज करके अगर आप लिखोगे तो tan स्क्वायर को आगे ले आओ, ठीक है, और 1 को थोड़ा पीछे ले जाओ, तो प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर। अब आप रिकॉल करो कि इससे एसोसिएटेड कोई आइडेंटिटी होता है क्या, तो आंसर इज यस कि tan स्क्वायर a प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a, एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कर रहे हैं स्टार्ट इसको भी। मुझे वापस से LHS ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा है, ठीक है, तो उस पर काम करेंगे। यहां देखो नए पेज पे कर लेते हैं। LHS हम लोग के लिए है 1 प्लस cot a प्लस tan a, और साथ में क्या बताओ sin a माइनस cos a। धीरे धीरे देखते भी जाना, कॉपी भी करते जाना। मेरा पहला सुझाव है कि आप सब चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या आएगा बताओ, 1 प्लस कॉट के जगह पर कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ठीक है। tan के जगह पर साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ऊपर क्या रहेगा बताओ साइन ए माइनस कॉस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चले आगे। अब आप क्या करो कि इस पहले ब्रैकेट के अंदर में जो भी मसाला आपको दिख रहा है इसका आप ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा सोचो, साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर क्या आएगा बताओ, आई थिंक यहां पर साइन ए इंटू कॉस ए, और बोलो प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए, और यहां पर आपके पास में है साइन ए माइनस कॉस। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब एक पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको टुकुर टुकुर 20 सेकंड देखो अच्छे से, इसको और इसको ध्यान से देखो, क्या पता कुछ चमके। आपको चमकाने का ट्राई तो किया मैंने, नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर से इसको और इसको, अच्छा देखो आगे आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं एक छोटा सा बात यहां लिखता हूं। ध्यान दो, देखो उसको देखो, उसके साथ साथ इसको देखो, और देखो कि वो यहां हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पक्का
यहाँ आपको चाहिए था a माइनस बी, यहाँ आपको दिख रहा होगा a माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए। फिर आपको a माइनस बी के साथ में चाहिए था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आपको दिखेगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये वाला आपका ए बी। तो सेम स्ट्रक्चर हो गया मेरे ख्याल। और सेम स्ट्रक्चर अगर हो गया तो अगले स्टेप में कंबाइन करके इसको क्या लिख सकते हो, नीचे वाला को ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा मेरे ख्याल में साइन क्यूब ए माइनस क्या कॉस क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। और उसके नीचे क्या है आपके पास में साइन ए टाइम्स ऑफ कॉस। अब करिए यहां पर बंटवारा। ये वाले स्टेप को ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाँ, जो अब करने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू आई विल से साइन क्यूब ए अपॉन क्या बचेगा बताओ, साइन ए टाइम्स ऑफ कॉस। और क्या होगा बताओ, माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन बोलो क्या होगा, साइन ए विथ कॉस। ये चलेगा, ठीक है। अब ध्यान से यहां देखना, कुछ मैजिकल होने वाला है। ये कटेगा और कट के यहाँ क्या बचेगा बताओ, साइन स्क्वायर। एक ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, कॉस स्क्वायर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा नए डिजाइन में लिखना चाहता हूँ। साइन स्क्वायर ए को कैन बी राइट साइन ए इंटू साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। और माइनस इसको कैन बी राइट कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई लेट्स से साइन। चलेगा क्या, ठीक है, पक्का। अब मैं क्या कह रहा था आपको कि ऊपर आपके पास दो साइने हैं और नीचे आपके पास में एक ही कॉस है। ऊपर आपके पास दो कॉस है, नीचे आपके पास में एक ही साइने है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि साइने बाई कॉस है, साइने बाई कॉस है। ये नीचे वाला जो कॉस है वो तो किसी एक को ही मिलेगा। मान लो कि उसको आप सेकेंड वाले के साथ में चिपका देते हो ऐसे, ठीक है। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस का आंसर क्या हो जाएगा, n। तो साइने जो ये वाला है वो रह गया और वो दोनों मिलके क्या हो गया आपके लिए 10 माइनस। इसी तरीके से इस पोर्शन में यदि इन दोनों को कंबाइन कर देते तो कॉस बाय साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉस ए अपना रह जाएगा अपनी जगह पे, तो कॉस ए इंटू कॉट। ये आपका आंसर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये चाहिए था शायद, हाँ, कर लो, कॉपी कर लो। चल रहे हैं आगे, देखिए इसको। अच्छा देखो, सॉल्व कर रहे हैं एक बार। LHS का चेहरा देख लो, उसी को कॉम्प्लिकेटेड मान के सॉल्व करेंगे हम लोग। LHS में है आपके पास में मेरे ख्याल में साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर 4a और डिवाइडेड बाय आपके पास में है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर। ये सब देखो अलग अलग टाइप का सिचुएशन है जिसका एक्सपोजर जब आपके पास में रहेगा तो आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया आइडिया, एक नया सिचुएशन में आपको सिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से उसको सुनो। ये फॉर्मूले से ऑलरेडी फेमिलियर आप हैं, आपको ये मिला हुआ है पॉलिनोमियल में। डू यू रिमेंबर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये मिला हुआ हम लोग। बाकी कुछ लोग ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी कह रहे हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्या है डेमोक्रेसी है, कह सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा होता है। अब मैं कहता हूं कि इसको ध्यान से तोड़ो, ध्यान से फोड़ो। क्या कर सकते हो सोचो, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से बस देखते जाना। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा कर लेते हैं, फिर मैं एड्रेस करूंगा सारा डाउट्स आपका। यहां तक हो गया मेरे ख्याल में। इसके बाद में मैं ये सजेस्ट कर रहा था आपको कि आप इस चीज को मानिए अपना ए, जितने को मैंने ग्रीन हाईलाइट किया ये पूरा आपका ए है, हाँ, और ये पूरा है आपका बी। तो ये आपके हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सिचुएशन है। तो इसको आप उस फॉर्मूले से कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। ए, अब मेरा ए का मतलब क्या है साइन स्क्वायर प्लस बी, मेरे बी का मतलब क्या है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 टाइम्स ऑफ ए दैट इज साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए मेरा बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। देखो समझ आया कि नहीं, क्लियर है मेरे ख्याल। अब जब आप थोड़ा सा और ध्यान से इसको टुकुर टुकुर देखोगे तो आपको महसूस होगा कि ये पोर्शन क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, उससे ये हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा 1,
और जैसे ही ये 1 होगा वैसे फिर ऊपर और नीचे सेम टू सेम, तो फिर आप आराम से काट सकते हैं। और काटने के बाद में क्या आ जाएगा बताइए, 1। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा गॉन। दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो इसको, देखो यहां देखो, वापस से मैं यही मान के चलता हूं कि एलएचएस थोड़ा भारी लग रहा है, तो भारी वाली चीज से शुरू करते हैं। साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, और क्या बताओ, प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आरएचएस में सेक और कॉसेक दिखाई दे रहे हैं, तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट करने का तो थोड़ा चांस कमती है, लेकिन साइन कॉस में सबको जरूर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सब लोग पेन छोड़ के अच्छे से देखते रहना एक बार। दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा योगदान भी देने का ट्राई करना जहां कहीं पे आपको लगे कि आपको आता है। इसका मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वेरी गुड, प्लस कॉस थीटा इंटू क्या, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कितने होनहार हैं आप लोग, वेरी गुड। इस ब्रैकेट का एलसीएम निकालिए कॉस थीटा, और सोचिए कि भीतर क्या माहौल होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वेरी गुड, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, प्लस इसमें भी एलसीएम एलसीएम खेलो, और खेल खेल के आप जानोगे नीचे तो साइन थीटा, ऊपर, वेरी गुड, अलग ही फॉर्म में चल रहा है आज आप लोग। अभी मैं कुछ कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करने का सोचेंगे, ठीक है ना। आप ओवरऑल यदि इस पूरे को देखोगे तो ये एक सिंगल टर्म है, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और ये वाला भी ओवरऑल एक सिंगल टर्म है, ठीक। अब मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूं कि ध्यान से इसका ओवरऑल न्यूमरेटर और इसका ओवरऑल आप न्यूमरेटर को नोटिस करो, और आपको लगता है कुछ सेम है उसके अंदर, मुझे लगता है कि सेम है। ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये बस क्या है कि थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बाकी मोटा मोटा है सेम ही। दिस इज कॉस प्लस साइन एंड दैट इज साइन प्लस कॉस, तो ओवरऑल दे विल बी सेम। सही कह रहा हूं शायद। तो इन दोनों में से वो जो पोर्शन है, क्या हम उसको कॉमन खींच के बाहर निकाल सकते हैं? आई थिंक यस, बाहर आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखते रहिएगा, हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ब्रैकेट ओपन। अब इस पूरे में से देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये तो चला गया कॉमन, तो ऊपर अपने पास में क्या बच गया, साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया आपके पास में, कॉस थीटा। तो आपके पास में यहां बच जाएगा मेरे ख्याल में साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सही कह रहा हूं शायद। यहां वाले में क्या हुआ कि ये चला गया बाहर, ये बचा ऊपर, ये बचा नीचे, तो मिला के क्या बचा बताओ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आ रहा होगा ये वाला चीज, ठीक है। फिर से आपको एलसीएम खेलना है इन दोनों के बीच। अब सोचो कि अगला स्टेप आपका क्या होगा। इधर पड़ा हुआ है आपके पास में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम खेलोगे तो एलसीएम शायद से एक बार एलसीएम लिख लेता हूं, कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर क्या हाल होगा, इट शुड बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा देखा, मन में एक नया प्रकार का उमंग उल्लास कि अच्छा इसका वैल्यू तो 1। आगे क्या होगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो 1 बाई है ये तो इसी के नीचे आके चिपक जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या कि डिनोमिनेटर का यदि बंटवारा करोगे तो इस बार भी ऐसा है कि ये सिर्फ इसको मिलेगा, या सिर्फ उसको मिलेगा, या दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, बीच में प्लस। तो जब बांटोगे इसको तो पहले बटेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो पहले बटा और अब कटेगा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा है यहाँ पे, और वहां पर मेरे ख्याल में 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा का वैल्यू कॉसेक थीटा, और यही है हमारा आरएचएस। छापी
वही। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इसको, ये मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है हम लोग का। आओ सॉल्व कर रहे हैं एक बार। सुनो सुनो, मैं बस इतना बोलूंगा कि ऐसा जो आइडिया मैं इसमें अभी डिस्कस करूंगा ना, इसका एक्सपोजर हमको पहले मिल रखा है। हाँ, वो जो 10 क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। बस आप थोड़ा ध्यान से देखो, आई एम श्योर कि आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड मुझे यहाँ पर वापस से LHS ही लग रहा है, तो उसी पे काम करना मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमें लिख रहा हूँ, आप बोलते जाओ। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस, ये LHS लिख लेता हूँ एक बार, माइनस क्या रहेगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। टुकुर टुकुर देखो भी और हल्का हल्का लिखो भी, देखना ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा। अब मैं कुछ एक टास्क दे रहा हूं आपको, इसमें से सोचो कॉमन क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, सक्सेसफुली आपने कर लिया। नीचे वाले से क्या कॉमन हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, ये भी आपने सक्सेसफुली पूरा कर दिया। तब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां मैं लिख देता हूं एक बार के लिए साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू क्या बचेगा बताओ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहां तक। अब आई होप कि ये वाला सीन आपको याद होगा कि पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करना है आपको, देखो आपको पता है कि इन दोनों को तो कटना ही है समहाउ। इन काटने के लिए दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो देखने में एक जैसा होना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन एक जैसा लग नहीं रहा है ये लोग। एक में क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है और दूसरे में क्या है कि 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 है। तो सबको सेम सेम करना है। सेम सेम करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि 3 ऑप्शन हो सकता है। कॉस स्क्वायर को आप चेंज करके साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर को चेंज करके कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, और 1 को चेंज करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। इस 3 में से कुछ भी एक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल सपोज करूँ कि ये ऊपर वाले साइन स्क्वायर को चेंज करने में इंटरेस्टेड। ठीक है, तो आप रिकॉल करो कि साइन स्क्वायर से एसोसिएटेड आइडेंटिटी क्या होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप अगर साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइड स्विच करेगा अपना। तो आओ अगले स्टेप में इसी वाले बात को हम यहाँ अप्लाई करें। सो दिस इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर का कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक, ऐसे ही रहेगा ये वाला। अंदर वाले में आप क्या करोगे कि 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर की जगह यू विल राइट 1 माइनस क्या 2 टाइम 2 नहीं सॉरी ओनली कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। और नीचे आपके पास रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाले को छेड़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू, इसको जब आप अंदर ले जाओगे ठीक है ना, तो अंदर ले जाके क्या हो जाएगा सोचो, मेरे ख्याल में 1 माइनस इंटू प्लस इट विल बी माइनस 2 एंड माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अगेन कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर में 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने पे थोड़ा ध्यान से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो तो पॉजिटिव है और 1 माइनस 2 का आंसर कितना है -1। और वो -1 को थोड़ा पीछे इमेजिन कर लो तो आपको देखो क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा इनटू वापस से ऊपर भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे आपके पास में है कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों ऊपर नीचे कैंसल्ड ऑफ, दिस इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये वापस अपने आप में एक आइडेंटिटी का सिचुएशन है, दिस इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू RHS। ये आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो फटाफट। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं इसको, वापस से LHS से ही स्टार्ट करेंगे और मैं ना पहले स्टेप से फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, इसको ध्यान से देखो तो ये किसके जैसा दिखाई दे रहा है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब और उसका फॉर्मूला होता था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस थीटा प्लस मेरे ख्याल में साइन थीटा होल थिंग इनटू इट विल बी कॉस
स्क्वायर थीटा माइनस मेरे ख्याल में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है जो सिंप्लीफाई होकर ऐसा दिखेगा। डिनोमिनेटर इज गोइंग टू लुक लाइक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और ये दोनों तो कट ही जाएगा शायद। सेकेंड वाले फ्रैक्शन में देखो ये प्लस का कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। वापस से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो एक बार बोर्ड की तरफ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला के कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ का भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा 1। तो इस वाले ब्रैकेट से जो अल्टीमेट आउटकम होगा आपका दैट विल बी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और उस वाले ब्रैकेट से जो आपका आउटकम होगा वो होगा मेरे ख्याल में प्लस, ये बीच वाला प्लस कॉपी कर रहे हैं, एंड इट विल बी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहां से यू विल फाइंड कि साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया फिर से, और 1 + 1 का आंसर 2। दिस इज इक्वल्स टू RHS। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वैसे ये क्वेश्चन वापस से आपको याद होगा कि जिसको मैंने रोक रखा था क्वेश्चन नंबर 5 उस 10 क्वेश्चन के अंदर में, ये वही स्ट्रक्चर है वापस से। लास्ट टाइम जब हमने इसको सॉल्व किया था तो सब कुछ यहाँ वाला कोसेक और कॉट में था, आज किस में है बताओ, सेक और टेन में। तो आइडिया मोटा मोटा वही रहेगा, बस इसके हिसाब से अपने स्टेप्स को थोड़ा सा कस्टमाइज कर देंगे, ठीक है ना। चलो बिगिन कर रहे हैं LHS से। LHS में देखो क्या था हमारे पास में, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, और नीचे था हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है। मैंने आपको समझाया था यहाँ पर कि RHS में जो भी मसाला आपको दिखाई दे रहा है उसको इनिशिएट करने के लिए आपको किसी चीज से डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो RHS में यहाँ आपको क्या दिख रहा है वो सोचो, सेक और टेन दिखाई दे रहा है, और डिवीजन करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन कि या तो आप ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर सकते हो और या फिर कॉस से डिवाइड कर सकते हो। यहाँ ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा, कॉस, ठीक है। तो लिखिए डिवाइड बाय कॉस ए, ठीक है। तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल में साइन ए बाय कॉस ए का आंसर टेन ए, कॉस ए बाय कॉस ए का आंसर -1 और प्लस 1 बाय कॉस ए का आंसर मेरे ख्याल में सेक ए, होल्डिंग डिवाइडेड बाय साइन ए बाय कॉस ए फिर से क्या हो जाएगा शायद से टेन ए, प्लस कॉस ए बाय कॉस ए हो जाएगा मेरे ख्याल में 1 और -1 बाय कॉस ए हो जाएगा मेरे ख्याल में सेक ए। ऐसा कुछ सेम ही है जैसा लास्ट टाइम हुआ था। उसके बाद में थोड़ा सा क्या है कि ये वाले स्ट्रक्चर को आप रीअरेंज कर लो, डिनोमिनेटर में कुछ करने का दरकार नहीं है, छोड़ सकते हो उसको ऐसे। तो नीचे आपके पास में रहेगा मेरे ख्याल में टेन ए प्लस 1 और माइनस मेरे ख्याल में सेक। ऊपर आप क्या करो कि सेके को एकदम फ्रंट में ले जाओ, तो यहाँ आपको मिल जाएगा सेके प्लस आपके पास रहेगा टेन ए और -1 को लास्ट में लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप सोचो कि सेक और टेन से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या होता था, एक बार यहाँ बात कर लेते हैं उस पर। बोलो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ से अगर 1 को आइसोलेट करते हो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कितना 1, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को चेंज करके आप वो वाला लिखोगे, और याद रखना सिंस ये माइनस साइन पूरे 1 के बाहर है तो जो भी आप लिखोगे ना उस दोनों पार्ट में माइनस का इंपैक्ट होना चाहिए, इसीलिए आई विल सजेस्ट कि आप बेटर रहेगा कि ब्रैकेट में ही लिखो तो गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो अगला स्टेप देखो आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन ए माइनस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, जो कि अपने आप में किससे रिजेंबल होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। So this is tan a plus 1 minus of sec a. This is equals to sec a plus tan a minus, इसको अगर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक डाउन करते हो तो आपको दिखेगा शायद sec a प्लस tan a into sec a माइनस 10, ठीक है।
और डिनोमिनेटर में आपके पास में रहेगा tan a प्लस 1 माइनस ऑफ मेरे ख्याल में sec। देखो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं है? ठीक है। फिर इसके बाद में एक आइडिया था कि x माइनस एक्स टाइम्स ऑफ y अगर रहेगा तो कॉमन क्या ले सकते हो, x, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस y। अब आप यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना। ये पूरा का पूरा आपके लिए हो गया एक सिंगल टर्म, ठीक है ना। इसको आप सोच लो कि ये x है आप, तो ये यदि आपका x है तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, और माइनस के बाद में है x इंटू वाई। अब आप कॉमन इसमें से क्या ले सकते हो, x, तो x मतलब पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, कॉमन। यदि ये कॉमन चला जाता है, अब आपको ध्यान से सोच के जो अंदर बचेगा वो बताना है आप धीरे धीरे। हाँ, sec a प्लस tan a, एक बार ध्यान से यहाँ देखो। हाँ, ये पूरा हिस्सा चला गया कॉमन, और यहां से भी ये पूरा हिस्सा चला गया कॉमन। तो इसमें से यदि ये पूरा कॉमन चला गया तो इसके जगह पे कौन बचेगा, या कौन इसको रिप्रेजेंट करेगा फर्दर, आई थिंक 1, ठीक है। फिर इसकी जगह पे 1 आया, उसके बाद में ये वाला माइनस को हम कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 आदमी था जिसमें से एक तो चला गया बाहर, दूसरा बचा हुआ है, तो क्या बचेगा बताओ, मेरे ख्याल में sec a माइनस 10। एक बार देखो ध्यान से कि ये लाइन आया समझ के नहीं आया समझ, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। नाउ दिस इज tan a प्लस 1 माइनस sec, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? नहीं, ऊपर से नहीं निकाल सकते, यहाँ तक ये सब करना ही पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब एक चीज बस मुझे ऑब्जर्व कराना है, फिर मैं अगले स्टेप में मूव ऑन करूंगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये माइनस जब इस ब्रैकेट पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, sec a नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस tan a क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड उसके बाद में सरप्राइजिंगली यू विल सी कि इस ब्रैकेट का कंटेंट और इसका कंटेंट सेम हो गया, लग रहा है सेम हो गया। सोचो 1 दोनों में है पॉजिटिव, फिर इसमें रहेगा माइनस sec a, इसके पास भी है माइनस sec a, और माइनस माइनस प्लस tan a, और इसके पास में भी क्या है प्लस tan a, पूरा मसाला सेम टू सेम। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, देखो कैंसिल ऑफ, ये वाला और ये वाला कट गया यहाँ से, और बचेगा आपके पास में क्या, सोचो मेरे ख्याल में sec a प्लस 10। अब आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या आप अपने आंसर तक पहुंच गए, तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि देखो RHS में आपको क्या चाहिए था, 1 डिवाइडेड बाई sec a माइनस 10 a चाहिए था, तो अभी तक आप आंसर नहीं पहुंचे हो। अब अपने आंसर को थोड़ा ऑब्जर्व कर लो कि आपको चाहिए क्या। आपको डिनोमिनेटर में चाहिए sec a माइनस 10 a, लेकिन आपको मिला है न्यूमरेटर में sec a प्लस 10। लेकिन जरूरत के हिसाब से हम उसको क्रिएट करने का ट्राई कर सकते हैं। अब ट्राई करने का मतलब ये है कि नीचे मैं चाहता हूं कि मैं लिख दूं ऐसे ही sec a माइनस 10, लेकिन क्या ऐसे डायरेक्टली नीचे लिख सकते हो, आई थिंक नो। लेकिन अगर मैं ऐसे प्रपोज करूं कि नीचे ऊपर चलो sec a माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो तो कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों प्रपोज कर रहा हूं, उसका बहुत ही सिंपल रीजन है, देखो कि मुझे डिनोमिनेटर में sec a माइनस 10 चाहिए, आया बात समझ। लेकिन मेहनत करने के बाद जो मिला है उसमें sec a प्लस 10 न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में तो नहीं आया। अब डिनोमिनेटर में sec a माइनस 10 क्रिएट करने के लिए आई एम प्रपोजिंग कि चलो ऊपर नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, उससे मल्टीप्लाई कर देते, देखते हैं कि क्या होगा, क्या पता आंसर ही आ जाए, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या इमेजिन करोगे कि 1 है, सो दिस इज इक्वल्स टू, यू विल थिंक लाइक कि नीचे इट विल बी sec a माइनस 10 एंड ऊपर इट विल बी sec a प्लस 10 पहले से था, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा बताओ, sec a माइनस 10, चलेगा शायद। अब ऊपर वाला जो है वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का स्ट्रक्चर हो गया, जो कंबाइन होके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ, sec a माइनस मेरे ख्याल में 10। अच्छा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1, बस आंसर आ गया आपको। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय sec a माइनस 10 and this is equals to RHS। अच्छा, इसको देखो आज के लिए लास्ट, ये मेरे ख्याल में आपको ऑलरेडी आता है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं, फिर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा अगर खुद से सॉल्व कर सको तो। आप एक बार यहां देखो, इस वाले में क्या था कि स्टार्टिंग हुआ था साइन और कॉस से, डिवाइड करके आपने उसको 10 sec में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के अंदर देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू डू, हर बार वही करना होगा आप, ऊपर ढंग से रीअरेंज करो, और जो आपका 1 है ना उसको आइडेंटिटी से चेंज कर दो। अगर sec 10 है हर जगह तो sec और 10 वाले आइडेंटिटी को यूज करो, और अगर हर जगह सपोज करो कि cosec cot है
तो उस टाइम पर कॉसेक और कॉट वाला आइडेंटिटी यूज करो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये पार्ट तो ऑलरेडी आपको करके दिया, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको बस ढंग से रीअरेंज करके 1 को फोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। LHS कॉम्प्लिकेटेड है तो उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ है हमारे पास में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के जगह पर सीधा चेंज ही कर दूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा मेरे ख्याल में tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू, इसको तो मत छेड़ो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, उसको छेड़ो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा वो वाला मेरे ख्याल में सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ऐसा कुछ। फिर इसके बाद में हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, देखो कि वापस से ये वाला पार्ट और इस टर्म के अंदर में ये वाला पार्ट सेम है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने पे देखो क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा ये चला गया कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ से इट विल बी 1 माइनस यहाँ से मेरे ख्याल में सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय में आपके पास रहेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। फिर से थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो इसका कंटेंट और इसका कंटेंट आपको अपीयर होगा कि एग्जैक्टली सेम हो गया है। इस पूरे को मतलब नीचे वाले को और ऊपर वाले को आप कैंसिल ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से आपको मिलेगा देखो क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा। फिर खुद से एक सवाल पूछो, आगे आंसर क्या नहीं आया आंसर, मेरे ख्याल में तो नहीं आया। पिछली बार क्या था कि डिनोमिनेटर में हमको सेक माइनस tan चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया। इस बार आंसर में साइन कॉस का माहौल दिखाई दे, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेक को क्या लिख सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में 1/cos, और tan को क्या लिख सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और एलसीएम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इट विल बी कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।